बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन हो चुका है और सभी विषय का सभी स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो ऐसे में अब प्रश्न ये है कि सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र को आपको अच्छा से समझ कर कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र क्या क्या आपको जानकारी दे रहा है, उसी के अनुरूप आपको अब बचे हुए समय में मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करना है, क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र उसी बिहार बोर्ड की तरफ से सेट करके भेजा गया था जिस बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र का फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करके 90% आपको टॉपर बनना हो, 80%, 70%, 60% जो भी आपका ड्रीम है उसे आप अचीव करना है, उतना आपको मार्क हासिल करना है। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इस प्रश्न पत्र को आपको समझकर, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया प्रश्न पत्र है, तो इसके अनुरूप अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी काम को आसान करने के लिए हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा से 5 बड़े निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी शानदार होगा और उसके साथ साथ आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपके मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा 2021 के सभी विषय का जो यहाँ पे प्रश्न पत्र आप देख पा रहे हैं, इसके गहन और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात हम आपको 5 इसमें विशेष पॉइंट बताएंगे जिनको ध्यान रखकर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। सबसे पहला, मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र ये आपको जानकारी दे गया कि आपके बिहार बोर्ड ने ना ही सिलेबस कम किया है और ना ही आपके एग्जाम पैटर्न अर्थात कि क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न में कोई बदलाव किया है। अर्थात कि पिछले साल जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही सेंटअप एग्जाम बता रहा है कि इस साल उसी रूप में प्रश्न आएगा। अर्थात कि वर्तमान में आपको इसी एग्जाम पैटर्न के अनुरूप तैयारी करना है कि आपके 70 मार्क्स के रिटन सब्जेक्ट वाले, अर्थात कि वैसे सब्जेक्ट जिसका एग्जाम आपका लिखित परीक्षा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि इंटरमीडिएट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस। सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बता रहा है कि ऐसे सब्जेक्ट में आपसे फिर 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। ये सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स वाले हैं, जैसे कि क्लास 10th के आपके सोशल साइंस जिसमें 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, उसमें आपसे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। और वैसे सब्जेक्ट जिसका लिखित एग्जाम 100 मार्क्स का था, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, उसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोगुने प्रश्न जैसे पूछे गए हैं, ऐसे ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र पहला यही आपको जानकारी दे रहा है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पिछले साल वाले एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखकर आपको तैयारी करना है। और ऐसे देखिए, एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड जब तक मॉडल पेपर जारी नहीं करता है तब तक थोड़ा सा संदेह रहता है, क्योंकि कभी भी बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न बदल सकता है, लेकिन फिलहाल आपको सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र यही जानकारी दे रहा है। और दूसरे सबसे बड़ी बात की बात करें तो सेंटअप एग्जाम में दिखा रहा था कि उसके हर एक प्रश्न में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अर्थात कि क्वेश्चन बैंक से तमाम प्रश्न रिपीट किए गए थे। तो ऐसा ही उम्मीद आप लगा सकते हैं कि बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तमाम प्रश्न आएंगे। तो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र से दूसरा जानकारी आपको यह मिल गया कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन आप अभी तक नहीं किए हैं, आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम के आप छात्र हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक अभी भी समय है, उसको जरूर अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि यहां पे जितना प्रश्न रिपीट किया था उतना प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट करेगा, ये सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बता रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी ये सेंटअप एग्जाम दे गया कि आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है। टेक्स्ट बुक अर्थात कि आपका जो भी सिलेबस का बुक होता है वो बुक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं या नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र दिखाया है खासकर लैंग्वेज सब्जेक्ट में काफी प्रश्न आपके बुक के बीच के लाइन से उठाकर पूछ दिए गए थे, कि बुक का कोई भी बीच का लाइन उठाया और वहीं से पूछ दिया गया था प्रश्न, खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो आपको अभी बचे हुए समय में जो भी आपका विषय है, जैसे आपका हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको साइंस पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना है, तो जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसको लाइन बाय लाइन आपको जरूर पढ़ जाना है, क्योंकि जिस तरह सेंटअप एग्जाम में बीच में से कहीं से उठाकर प्रश्न पूछ दिया गया था, वैसे उम्मीद है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारी आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जो आपके प्रश्न के स्तर के बारे में बताया है कि इस साल किस स्तर के प्रश्न आएंगे, कि कठिन स्तर के प्रश्न आएंगे, कि आसान स्तर के प्रश्न आएंगे, कि सामान्य स्तर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए प्रश्न किस स्तर के पूछे गए थे ये कहना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये पर्सनल समस्या है, पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अच्छा से पढ़ते हैं, जो वो क्वेश्चन पढ़ के गए हैं जो पूछा गया, तो वो कहेंगे कि प्रश्न आसान था, और जो स्टूडेंट की तैयारी जिनकी कम है वो प्रश्न नहीं जानते जो एग्जाम में आ रहा है, तो उनसे पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि कठिन प्रश्न आया है। लेकिन फिर भी अगर एक सामान्य दृष्टिकोण से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तुलना करें तो लगभग सामान्य स्तर, अर्थात कि जिस स्तर के प्रश्न पिछले 2-3 सालों से पूछ रहा है बिहार बोर्ड, उसी स्तर का प्रश्न सेंटअप एग्जाम में भी सेट किया गया था। तो ऐसा आप उम्मीद लगाया जा रहा है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पिछले 2-3 साल के स्तर के ही प्रश्न आएंगे, अर्थात कि पिछले साल के प्रश्न पत्र का अध्ययन करके आप उसी स्तर से तैयारी करके जाएंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र कि आपको नए प्रश्न को तैयार करना है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी जैसा सेंटअप एग्जाम में आपने देखा कि कुछ प्रश्न बिहार बोर्ड ऐसा सेट करके भेजा था जो बिल्कुल नया प्रश्न था, जो आपको पहली बार देखने को मिला, अर्थात कि वो प्रश्न ना ही आपके नोट्स में था, ना ही गाइड में, ना ही गेस में, ना ही क्वेश्चन बैंक में, ना ही मॉडल पेपर में। ऐसे कुछ नए नए प्रश्न पूछे गए। लेकिन टेक्स्ट बुक, इसीलिए मैं बताया कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक से जो आपका सिलेबस का बुक है उससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं था। तो इसलिए नए प्रश्न को भी आपको तैयार करना है, जो कि ना आप क्वेश्चन बैंक में देखे थे पहले, ना ही आप गाइड में, ना ही गेस पेपर में। वैसे भी प्रश्न बिहार बोर्ड इस साल सेट किया, तो ऐसे ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो की हम आपको सारांश बता दें तो आपको पिछले साल के मॉडल पेपर और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को समझकर, पिछले साल के पैटर्न को समझकर तैयार कर रखना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र इशारा कर रहा है कि पिछले साल के जैसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि उसी तरह इस साल भी 100 ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न आपके सामने सेट करके भेजा गया था। तो जो भी ये 5 बात बताया गया है, अगर उसको ध्यान में रखकर अगर आप आने वाले समय में तैयारी करते हैं तो आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। और वैसे ही जैसे ही आगे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा तो और इसमें ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, तो उस समय भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उसके आगे आपको तैयारी करना है। तब तक के लिए बिल्कुल कम समय बचा है, तो आपको पढ़ाई करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।